Check this beauty, guys. और 12 बजे से लगे थे हम लाइन में। अभी हो रहा है टोटली 0 विजिट। फिर त्र्यंबकेश्वर से मैं निकल चुकी थी भीमाशंकर की ओर। और ये कुछ रास्ते के नज़ारे जो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि पता तो था वैसे कि भीमाशंकर में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अभी भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से भीमाशंकर का सफ़र। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए अब लेते हैं थोड़ा सा चाय ब्रेक। और ये मैंने एक तिराहा हो रहा था, वहीं से चाय ब्रेक लिया है। त्र्यंबकेश्वर से भीमाशंकर का रास्ता मैंने काफ़ी कोशिश होके पूरा सेलेक्ट किया था, ताकि मैं पूरे हाईवे से ही होके जाऊं, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन माछर तक मैंने पूरा हाईवे ही लिया है, पूरा का पूरा हाईवे। मैं कहीं कोई गांव वाले रोड से नहीं गई हूँ, जहाँ पे आराम से फोर व्हीलर या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी। बस उसी रास्ते को मैंने चूज़ किया। वो आप जो तिराहा पड़ता है उसमें एक बीच में एक रास्ता आता है, जहाँ से आप पहाड़ों के ऊपर से भी जा सकते हो। पहाड़ों के ऊपर से इन द सेंस कि वो पूरा गाँव से होके जाएगा, जो मुझे पता है कि वो थोड़ा-सा शाम के वक़्त लेना ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने पूरा हाईवे वाला ही रास्ता लिया, ताकि मुझे अगर कहीं रुकना पड़ जाए, अंधेरा हो जाए तब, तो मैं रुक सकूँ। इसीलिए मैंने पूरा हाईवे वाला ही रास्ता चूज़ किया था। तो ये मैं पूरा हाईवे होके ही जा रही थी। यहाँ पे सब सुविधाएँ रास्ते में मिल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कहीं पे भी, और रास्ता पूरा स्ट्रेट था। थोड़ा-सा ही किलोमीटर्स ज़्यादा थे, थोड़े से किलोमीटर्स, लेकिन इसके आवर्स काफ़ी कम थे पहुँचने के। जबकि वो जो किलोमीटर्स कम दिखा रहा था, जो पूरे गाँव वगैरह से हिल स्टेशन से होते हुए जा रहा था, उसमें किलोमीटर्स कम थे लेकिन टाइम ज़्यादा दिखा रहा था। तो मुझे उससे ही समझ में आ गया कि वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टी रहने वाला है, स्वरली रहने वाला है। उसे ना लेते हुए मैं स्ट्रेट रास्ता चूज़ करूँगी, और मैं बस उसी रास्ते से जा रही थी। और ये काफ़ी स्ट्रेट और अच्छा रहा। मेरा डिसीजन तो अच्छा रहा। मैं मैंने हूँ अभी शॉप वाले जो भैया थे उनसे भी पूछ के कंफर्म किया था। आले फाता कुछ ऐसा ही नाम है। और मैं हूँ अभी टाइड लॉजिंग में। और टाइड लॉजिंग वैसे अच्छा है, मैं उसका बाद में आपको कहाँ पे है, अगर आप भीमा शंकर जा रहे हो तो कंफर्टेबल और किफ़ायती स्टे है। ओके, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, मैंने नहा लिया, मैं जा रही हूँ भीमा शंकर के लिए, लेकिन शायद मैं लेट हो जाऊँगी क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बज चुके हैं 6:35। तो इतने बजे तो मुझे यहाँ से निकल जाना था, तो मैं वहाँ पे शायद तक पहुँचूँगी 10 बजे तक। फिर चल के ऊपर भी जाना है, अभी देखते हैं कैसे कर रही हूँ मैं। वैसे सब बहुत फ़ास्ट कर रही हूँ, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ यार। पता नहीं आज के दिन में भीमाशंकर के दर्शन होंगे कि नहीं। वैसे अगर नहीं भी हुए तो मैं रुक जाऊँगी कहीं पे। ये हो गया सनस्क्रीन, सनस्क्रीन इज़ मस्ट। ये मेरी ओजी विको टर्मरिक। ये थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़ेशन दे देगी। वैसे तो काफ़ी ड्यू है मेरा सनस्क्रीन डर्माको का, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है ऊपर लगाई हुई। ये तो मैं मिलती हूँ तैयार होने के बाद। हाय, सो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू just pack my all the stuff and we'll get ready to move forward. Check this beauty, guys. बारिश तो स्टार्ट हो गई थी,
बट बंद ही होगी बहुत फटाफट। एक खूबसूरत नजारा है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया वरना मैं नहीं करने वाली थी। मैंने सोचा था कि मैं जब नीचे वापस जाऊंगी ना उस वक्त करूंगी, लेकिन फिर सोचा कि जो इंक्लाइन के होते वीडियोस वो अलग आते हैं, डिक्लाइन के अलग आते हैं, तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या थी ब्यूटी। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई यार, शिट। कोई नहीं, सब प्रोटेक्टेड है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, पानी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब सिक्योर किया हुआ है मैंने। हाँ, और भीमा शंकर में एक और न्यू अपडेट मिली है मुझे कि यहाँ के जो लोकल आंटी थे, मैं जहाँ पे रूम पर पढ़ने के लिए रुकी थी, उन्होंने बोला कि अभी 1 अगस्त से रेगुलर कर दिया है। मतलब दर्शन जो है अब वो 11 बजे बंद नहीं हो जाते, आगे भी चालू होते, पूरा दिन चालू होते, मतलब नॉर्मली जैसे ऑपरेट हो रहा था पहले, बिल्कुल वैसे ही। तो ये सुनकर बहुत ज्यादा रिलीफ मिला मुझे, बहुत ज्यादा। और जब मैं आ रही थी तब भी कुछ 60-70 किलोमीटर पहले मैंने जहाँ पर पेट्रोल भरवाया था वहां से भी मुझे यही बोला था, लेकिन मैंने बोला पता नहीं भाई बहुत दूर रहते वैसे तो मिनी वाटरफॉल के 70-80 किलोमीटर दूर है, पता नहीं बताएगी कि नहीं। रिएक्शन वीडियो रिएक्शन वीडियो आ गया, लोग रिएक्ट करेंगे अब इस पे भी। बहुत सब लोगों को बताएगी ये लड़की चला रही है, सही है। पूरा कारवा ध्यान से चलाना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो उन्होंने भी बोला था मुझे कि नहीं अभी तो नॉर्मली चल रहा है, लेकिन दूसरे भाई ने बोला कि हाँ अभी वो नासिक में मेला लगने वाला है नेक्स्ट ईयर 27 में कुंभ का, तो उसकी वजह से सबका रिनोवेशन भी चल रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, अभी ऐसा होगा तो रुक जाऊंगी, अगली मॉर्निंग फिर से निकल जाऊंगी। ये महाराष्ट्र के ये जो मंदिर है बिल्कुल मुझे उत्तराखंड की याद दिला रहे। वैसे जंगल पूरा जो है वो बिल्कुल गुजरात के जंगलों की तरह है, बिल्कुल गुजरात के जंगलों की तरह। और उत्तराखंड के जंगल ऐसे नहीं है, लेकिन उसका व्यू ऐसा ही, उसकी जो बनावट है, मतलब जो टेरेन है वो बिल्कुल उत्तराखंड जैसी है, थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी, लेकिन जो प्लांट्स वगैरह जो है वो सब गुजरात जैसा है। क्योंकि गुजरात का फॉरेस्ट भी मैंने तो बहुत देखा है, क्योंकि गुजरात में रहती हूँ मैं, तो गुजरात की फॉरेस्ट जैसा ही है इसका फॉरेस्ट भी। ये सब गुजरात की जैसे ही दिख रहा है, सब पेड़ वगैरह। यहाँ पे जो खारा के वृक्ष है ना, पता नहीं उसे हिंदी या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन हम उसे खारा या खार का वृक्ष ऐसा बोलते हैं, जो बड़े बड़े पत्ते वाले, बड़ी बड़ी पत्तियां है, जो पेड़ है ना बड़े बड़े पत्ते वाले, वो उससे वो क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर डिश नहीं होती वगैरह, वो सब में काम आता है। वैसे ही है बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। पीछे लाइन लगी हुई है, क्यों आगे नहीं जा रहे सब? मैं रोक नहीं पाऊंगी, फिर वो लोग आगे नहीं चले जाएंगे तब। चलो, रास्ते, हाँ उत्तराखंड के हिसाब से रास्ते थोड़े से नैरो है, उत्तराखंड में थोड़े ब्रॉड है। लेकिन एक चीज देखिए कि उत्तराखंड की तरह यहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज्यादा नहीं हो रही, लैंडस्लाइड्स बहुत कम है। फिर से बारिश बंद भी हो गई, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है।
उत्तराखंड में भी ऐसे ही होता था यार, वहां भी तो बारिश आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। इवन ले गई थी, हाँ वो ले में वहां पे गई थी। पहाड़ी इलाके में कुछ फिक्स नहीं होता है, पता नहीं यहाँ महाराष्ट्र में बाकी जो मानसून के अलावा कब होता है तब भी बारिश होती है कि नहीं पता नहीं मुझे। हाँ लेकिन यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। एंड आई थिंक उसका मेजर रीजन ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसकी वजह से ही शायद नहीं हो रही है, क्योंकि उसके जो रूट्स वगैरह है वो मिट्टी को काट के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, इसलिए शायद। जबकि उत्तराखंड में थोड़ा कम है ऐसा, वहां पे बंजर वाले जो पहाड़ है वो ज्यादा है। वैसे ये रास्ता तो फिर भी ठीक है। कल जो मैं गई थी, कल गई थी नहीं परसों गई थी, परसों जो मैं गई थी ये त्र्यंबकेश्वर, अहमदाबाद से त्र्यंबकेश्वर। तब जो मैंने गांव वाला रास्ता लिया था, माय गॉड बहुत खतरनाक था यार, बहुत खतरनाक। अच्छा है दिन दिन में वो खत्म हो गया, मैंने रात में तो वहां से निकलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर रात में मैं अगर वहां पे फंस गई होती तो, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी रुकने का भी कोई ऑप्शन ही नहीं था, गाँव था, सबके घर ही थे, अभी कच्चे माटी वाले, क्या होता पता नहीं, लेकिन बच गई। हर बार गूगल अच्छा रास्ता नहीं दिखाता है भाई, शॉर्टकट के चक्कर में उसने मुझे ऐसा रास्ता दिखा दिया था। और नाइट में गूगल के सहारे चलना ना बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कहाँ रोड खत्म हो गई होगी गूगल मुझे पता नहीं होगा, कहाँ खाई में जाकर गिर जाएंगे, कुछ फिक्स नहीं होता है, तो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो इस बार तो मैंने भीमा शंकर के लिए पूरा जो नेशनल हाईवे वगैरह जो है वैसे वाला रास्ता ही सिलेक्ट किया। मैंने बोला अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना है, ये सिर्फ थोड़ा सा पैच आया है ऐसा, क्योंकि ये माउंटेन पे है तो उसकी वजह से ऐसा ही पैच होगा। ये भी कुछ बहुत दूर से नहीं आया है, ये पैच भी कुछ 50 किलोमीटर से ही स्टार्ट हुआ है। नीचे तो सब गाँव थे ज्यादातर, ये ऊपर शायद थोड़ा फॉरेस्ट और गाँव दोनों मिक्स है। रुको 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 देख लेते कोई रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सेफ प्लेस देख के रोकते हैं, यहाँ पे भी कीचड़ है। मानसून में कहीं रोकना मतलब जमीन जीतने बराबर है, कहाँ रोका जाए, कहाँ रोका जाए। अभी 27 किलोमीटर और बचा है टू रीच। यहाँ पे गुजरात की कारें कम देखी मैंने उत्तराखंड के हिसाब से। तब जब मैं उत्तराखंड साइड गई थी तब तो बहुत सारी गाड़ियां थी गुजरात की, उस हिसाब से तो बहुत कम यहाँ पे। तीसरी या चौथी कार थी जो मैंने गुजरात से देखी है कल से, कल से, आज से नहीं, आज तो सिर्फ दो ही दिखी है, दो तो दिखी थी। हाँ वैसे त्र्यंबकेश्वर में मेरे 5.5 घंटे लगे लाइन में, 5.5, जबकि मैं लगी थी लाइन में कुछ 8 बजे के आसपास।
भीमाशंकर भगवान धर्म शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में सह्याद्री रेंजेस के अंदर स्थित है। भीमाशंकर का संबंध भीमा नदी से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक परंपराओं में कहा जाता है कि भगवान शिव के प्रकट होने के बाद यहाँ से भीमा नदी का संबंध बना। भीमाशंकर की सबसे फेमस पौराणिक कथा राक्षस भीमासुर की है। कथा के अनुसार भीमासुर ने कठोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और लोगों को अत्याचार से परेशान किया। भगवान शिव ने भीमासुर का वध किया और भक्तों की रक्षा की। इसी कथा से ज्योतिर्लिंग का भीमाशंकर नाम का संबंध बताया जाता है। मंदिर सह्याद्री के डेंस फॉरेस्ट रीजन में है। इसी वजह से यहाँ का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बाकी कई ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग लगता है। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदिर के सराउंडिंग रीजन में है। ये एरिया बायोडाइवर्सिटी के लिए भी फेमस है। यहाँ सैकड़ों इंडियन जायंट स्क्विरल मिलती है, जो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है। भीमाशंकर रीजन इसके इम्पोर्टेंट हैबिटेंट्स में से एक है। मंदिर की आर्किटेक्चर हेमदपंथी स्टाइल से एसोसिएटेड है। ब्लैक स्टोन कंस्ट्रक्शन और स्टोन कार्विंग्स इसकी मेजर विजुअल फीचर्स है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में शनि मंदिर और अदर स्मॉलर श्राइन्स भी मिलते हैं। इसीलिए यात्रा सिर्फ मेन ज्योतिर्लिंग दर्शन तक लिमिटेड नहीं होती। भीमाशंकर एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लस नेचुरल डेस्टिनेशन दोनों है। एक तरफ ज्योतिर्लिंग और दूसरी तरफ सह्याद्री का फॉरेस्ट लैंडस्केप। ये कॉम्बिनेशन इसे पर्टिकुलरली यूनिक बनाता है। कितने बजे अभी? 7:30। 12 बजे से लगे थे हम लाइन में। अभी हो रहा है 7:30। 7.5 घंटे हो गए। जीरो विजिबिलिटी, टोटली जीरो विजिबिलिटी है यहाँ पे। भीमाशंकर से मैं जस्ट अभी वापस जा रही हूँ, जहाँ मैंने अपनी एक्टिवा पार्क की है, क्योंकि उस पर मैंने सामान भी रखा हुआ है, तो मुझे जाना पड़ेगा ना। ठीक है, आई एम गोइंग अलोन, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चले जाऊंगी आराम से। होप सो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी तो यहाँ तक 2 व्हीलर आ रहे हैं। ठीक है।